Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. तो आज हम बात करेंगे about how to prepare for CTET examination 2023. जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा CTET का नेक्स्ट नोटिफिकेशन दिसंबर का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जिसको आप 3 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक फिल कर सकते हैं एंड आपका ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन मोड में होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं विद इन लेस टाइम एंड आपका जो एग्ज़ाम है आपका इन द मंथ ऑफ जनवरी है। अब आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन लोगों का एग्ज़ाम जिससे पहले जो हुआ था वो क्लियर नहीं हो पाया होगा, मे बी 3 या 4 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से आप लोग रह गए होंगे, फेल हो गए होंगे। बट अपने अंदर ये आत्मविश्वास आपको ज़रूर रखना है कि इस बार आप डेफिनेटली क्लियर करेंगे। तो मैं सबसे पहले प्रिपरेशन से पहले आप लोगों को यही बोलूँगी, बिकॉज ये मेरा खुद का मेथड है, खुद का फंडा है कि जब तक आप अपने पे भरोसा नहीं करेंगे कोई भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों को आपके ऊपर विश्वास है कि हाँ ये हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएंगे। मैंने अपना सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्ज़ाम्स कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे थे विदाउट एनी कोचिंग मैं आपको आज शेयर करूँगी, एंड इवन आफ्टर मैरिज एंड सिर्फ यूट्यूब वीडियो से। और मैंने एक सीटेट की बुक खरीद ली थी आर गुप्ता की, स्टिल वो मेरे पास अभी तक रखी हुई है, उसी से मैंने प्रिपरेशन की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सीटेट का एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है, अगर आप पेपर 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या पेपर 2 का देने वाले हैं, सबसे पहला काम है आप लोगों का सिलेबस को डाउनलोड करना। नाउ आफ्टर दैट जब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपको एक सिलेबस के अंदर सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे एंड आपको सारे के सारे टॉपिक्स डीपली पढ़ने हैं एक्सेप्ट ग्रामर। ग्रामर इतनी ज़्यादा नहीं आती है आपकी, इंग्लिश हिंदी की हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रामर के अपार्ट आप ग्रामर छोड़ के सबसे ज़्यादा टाइम आप CDP को दीजिए। आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को एक एक टॉपिक बहुत डीपली पढ़ना है। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से किसी की भी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल स्कीम, जनरल मेथड, हाउ टू प्रिपेयर, डीपली करेंगे। उसके बाद रिविजन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, बिकॉज रिविजन से हमारी जो चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा पक्की हो जाती हैं एंड इट रिटेन्स इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देन जब आप लोगों का रिविजन भी होगा उसके बाद आप लोग अपने आप को टेस्ट करेंगे बाय सीइंग द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि किस हिसाब के क्वेश्चन किए गए हैं। अभी तक का जो सीटेट का एग्ज़ाम आता था वो मॉडरेट लेवल का आता था, बट जो हमारा लेटेस्ट एग्ज़ाम आया है वो थोड़ा सा मॉडरेट से हाई लेवल का आया है, थोड़ा सा जिसमें आपको प्रिपरेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। पर NCERT मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, NCERT ज़रूर डेफिनेटली करनी है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज़रूर करने हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट और आपकी स्ट्रैटेजी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। आप लोगों को प्रॉपर अपना रेगुलर एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे ज़रूर देने हैं। अगर आप लोग कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को वो टाइम देना है फॉर टू क्लियर द सीटेट, बिकॉज चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हो एंड चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो, आप लोगों को हर एक स्कूल के अंदर, हर एक अच्छे स्कूल प्राइवेट में भी आप लोग सीटेट क्वालिफाइड टीचर्स ही चाहिए होती है। स्पेशली एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया जाता है कि सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड। तो आप लोगों को ये डेफिनेटली करना है। आफ्टर दैट जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं। सिंस देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन इट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो आप लोगों को जो जो आता जा रहा है वो डेफिनेटली आप जल्दी जल्दी करते रहेंगे। उसके बाद उन क्वेश्चंस पे आएंगे जिनमें आपको डाउट है, पर पेपर में एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। 150 मार्क्स का पेपर होगा आपका, आप लोगों को हर एक सेक्शन को टाइम देना है, पर CDP को डेफिनेटली ज़्यादा टाइम देना है। मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, EVS के 30 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में, देन लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपके 30 होंगे। एंड मैं आपको प्रेफर करूँगी आप लैंग्वेज 1 में हिंदी को ही लीजिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो डेफिनेटली हर एक कैंडिडेट्स हिंदी समझ लेता है, तो लैंग्वेज 1 में आपका लैंग्वेज 2 का ऑप्शन आएगा, लैंग्वेज 1 का आएगा। तो लैंग्वेज 1 में एज़ पर मी, मैंने तो खैर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश प्रेफर की थी, बिकॉज एज़ कम्पेयर टू हिंदी इतनी शुद्ध हिंदी मेरे को समझ में नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। मैं ज़्यादा अच्छा इंग्लिश समझ पाती हूँ, तो मैंने तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश ही ली थी। बट अगर आप लोगों की इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप डेफिनेटली लैंग्वेज 1 में आप हिंदी का ही ऑप्शन फिल कीजिएगा। स्टिल अगर आपको कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई भी आपको हेल्प चाहिए इन प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।